और आइए बात करेंगे राजस्थान के ही भिवाड़ी की, जहां पर भीषण आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दरअसल ये आग भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल इलाके में मौजूद चैंपियन चौक के पास एक कबाड़ के गोदाम में भड़की, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों को देखने के बाद स्थानीय लोग भी खौफजदा हो गए। जानकारी के अनुसार इस गोदाम में प्लास्टिक का स्क्रैप भरा हुआ था। ऐसे में आग तेजी के साथ भड़की और देखते ही देखते पूरे गोदाम को इसने अपने आगोश में ले लिया। थोड़ी देर में आग ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि इसे देखने वालों में अफरा तफरी मच गई। आसमान तक उठती लपटें और धुएं का काला गुबार देखकर लोग भी घबरा गए। हालांकि कुछ देर बाद फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक सुरक्षा बलों ने एक नक्सलियों के काफिले को घेर लिया और ऑपरेशन के दौरान 4 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त भी कर दिया। बुलडोजर की मदद से इन सभी नक्सलियों की जो स्मारक है उनको जमींदोज कर दिया गया, जिसका मकसद नक्सली विचारधारा के प्रतीकों को खत्म करना है ताकि लोग इससे प्रभावित ना हो सकें। लगातार देखिए एंटी नक्सल ऑपरेशंस जारी हैं और इस स्मारक को ध्वस्त किया गया है। ये जो 4 स्मारक हैं फरसेगढ़ और तर्रेम इलाके में मौजूद है। फरसेगढ़ के नीलमगुड़ी इलाके में एक 15 फीट का जो नक्सली स्मारक है उसको भी ध्वस्त किया गया है सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा। और केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का जो दावा किया है उसके मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस साल सुकमा, बीजापुर और बस्तर में अभी तक करीब 53 नक्सली स्मारक ढहाए जा चुके हैं। 2023 से अभी तक करीब 113 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त भी किया जा चुका है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर तेज रफ्तार ने एक जिंदगी छीन ली। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। हादसे में डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। आरोप यह है कि कार चालक नशे में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी। लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान मोहित के तौर पर हुई है। सूत्रों के अनुसार मोहित किसी शादी में शामिल होकर वापस लौट रहा था जब यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रात करीब 3 बजे हुआ है। दिल्ली में खौफनाक हादसा हुआ। दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रात तकरीबन 3 बजे का ये मामला है जब डिलीवरी बॉय अपनी बाइक से जा रहा था और पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा ही हादसा रात में 3 बजे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार की गाड़ी आती है और जोमेटो जो डिलीवरी बॉय है वो इसी कोने पर खड़ा होता है और उसको टक्कर मारती है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए कि किस तरह से जो गाड़ी है उतने रफ्तार में होती है कि वो जब टक्कर मारती है तो यहाँ पर टकराती है और टकराने के बाद गाड़ी की अगर आप स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है। वजह यह है कि गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में रहती है कि आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ी है वो टकराती है। जो भी एयरबैग्स हैं वो भी खुल गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। हादसे में एक जो जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं जिनके कंपनी में ये काम कर रहा था। क्या नाम है भाई आपका? राहुल कुमार। राहुल भाई, ये कितने बजे की घटना है और क्या नाम था जिसकी इस हादसे में मौत? हेमशंकर नाम है, जो मेरे सबके साथ में ही काम करता है। हम लोग डिलीवरी काम करते हैं जेप्टो में। मेरा राइडर यहाँ से निकल के आ रहा था और ये गाड़ी इतनी रफ्तार से कि मेरे राइडर को टक्कर मार के उसका गाड़ी उड़ा दिया और राइडर को समेत खींचते हुए यहाँ आके टकरा गया गाड़ी। ये गाड़ी यहाँ पे जो है ये था, इसके वजह से यहाँ पे रुका, नहीं तो और गाड़ी बहुत आगे तक जा सकती थी। ये गाड़ी आपकी गाड़ी? मेरी नहीं, मेरे रिलेटिव की गाड़ी है। क्या नाम है आपके रिलेटिव? मोहित। मोहित उनका खुद का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है उनका। कहाँ पे? गुड़गांव में। अभी तो फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और ये एविडेंस है और आप गाड़ी खोल के निकाल। वो कागज देख रहा था मैं, उनका चश्मा है ना मैडम का। ये गाड़ी उन्हीं के नाम में खुला
हाँ उन्हीं के मोहित के नाम पे गाड़ी। मोहित नाम। क्या शादी से आ रहे हैं? हाँ मैरिज से आ रहे थे। कहाँ है वो पुलिस कस्टडी मैं थाने में। हाँ थाने में। पहले क्या करते थे? क्या एक ही उसमें थे गाड़ी में, मोहित थी या और भी कोई? नहीं नहीं मोहित था, उसके साथ में एक और बंदा था। दोनों बंदे वहीं पर है थाने में पुलिस के पास। ड्रिंक वगैरह कर रखी थी? ड्रिंक वगैरह वो अभी कुछ नहीं पता चला। नहीं कुछ नहीं पता चला, वहीं है थाने में। रहने वाले क्या आप लोग गुड़गांव ही रहते हैं या कहीं और? हम नजरगढ़ रहते हैं। देखिए फिलहाल जिसकी गाड़ी है उनके ये रिलेटिव हैं जो बता रहे हैं कि शादी से ये लौट रहे थे, जिसके बाद फिलहाल ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो गाड़ी चलाने वाला शख्स था उसको गिरफ्तार कर लिया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी की 20वीं मंजिल से कूदकर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है, जब अर्जुन अपनी बाइक से सोसाइटी में आया था और लिफ्ट से 20 मंजिल पर पहुंचा, जहां से उसने छलांग लगा दी। छात्र के गिरते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को खबर दी। हालांकि पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उसकी जेब से एक पर्ची मिली जिस पर मृतक के पिता का नंबर लिखा था। पुलिस ने जैसे ही पिता को फोन कर बेटे के मौत की जानकारी दी, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि मृतक 23 साल का था और यहाँ बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। वहीं अब पुलिस पारिवारिक तनाव और प्रेम प्रसंग से जुड़े हर एंगल से जांच कर रही है, जिसके लिए आसपास के सीसीटीवी और मृतक की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। वहीं यूपी के बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलता हुआ एक ट्रक आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि ड्राइवर ने साइड खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक लपटों की चपेट में आ गया। अगर ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती और ट्रक की खिड़की नहीं तोड़ी होती तो उसकी जान पर बना थी। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक नैनीताल रोड हाईवे से गुजर रहा था, तभी उसमें से धुआं उठना शुरू हो गया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। वहीं आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक ट्रक का एक बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। ट्रक में आग लगने के कारण हाईवे पर दोनों तरफ यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया, जिससे लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस ने रूट डाइवर्ट करके जाम खुलवाया, लेकिन इस अग्निकांड को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। वहीं यूपी के झांसी में थार का तांडव देखने को मिला, जहां पर एक बेकाबू थार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी और फिर उसे काफी दूर तक घसीटते ले गई, जिसमें 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक थार के नीचे जा घुसी और 500 मीटर तक थार दोनों बाइक सवारों को घसीटती रही, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब भी बाइक थार के नीचे घुसी हुई थी। एक थार वाले ने उनको कुचल दिया। कौन कौन था साथ में? और मेरे चाचा थे और पापा थे। वहीं एक्सीडेंट के बाद थार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हादसे में राजकुमार साहू और किशोरी साहू की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों भाई शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में एक i20 कार में आग लग गई और चंद सेकंड में ये कार जलकर राख हो गई। ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। जैसे ही आग लगी पूरी कार लपटों में घिर गई। आसपास घना धुआं छा गया। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही ड्राइवर कार से उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई, क्योंकि थोड़ी देर के भीतर ही पूरी कार जलकर राख हो गई। यह हादसा बांसवाड़ा शहर के माही डैम रोड के पास हुआ। कार सड़क किनारे खड़ी थी, तभी उससे धुआं उठने लगा। धुआं देख ड्राइवर कार से उतर गया। थोड़ी देर में कार आग का गोला बन गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। जलती कार को देख सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने आकर रास्ते से हटाया। कानपुर देहात में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक इको कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने तालाब में जा गिरी। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये परिवार एक 13वीं के कार्यक्रम से लौट रहा था। जैसे ही ये तेज रफ्तार इको कार वेरी सवाई गांव के पास शिवली रानिया मार्ग के अंधे मोड़ पर पहुंची, सीधे तालाब में जा घुसी।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने गांव वालों की मदद से कार में फंसे लोगों को पानी से बाहर निकाला। सभी को शिवली के CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस कार में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 4 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक कार जो कि पेट्रोल भरवा रही थी, उसमें अचानक से आग लग गई, लेकिन कार ड्राइवर और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की समझदारी के चलते किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ये कार पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर आकर रुकती है। अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगता है। जैसे ही कार का ड्राइवर इस धुएं को देखता है, वो तुरंत कार में बैठी सवारियों को बाहर निकलने को कहता है और सभी को कार से उतार देता है। कार तुरंत ही आग पकड़ लेती है। यहाँ पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी सूझबूझ दिखाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से कार के बोनट वाले हिस्से में लगी आग पर तुरंत काबू पाने का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि मोट के रहने वाले रामकिशोर राजपूत अपनी कार से परिवार समेत एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जालौन जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल भरवाने के लिए वो पेट्रोल पंप पर रुके, जहां ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक SUV 700 और DCM की टक्कर से हाईवे पर हड़कंप मच गया। पूरी SUV क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि SUV तेज रफ्तार में दुबग्गा की ओर से आ रही थी, तभी हाई स्पीड होने की वजह से SUV अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जा पहुंची, जहां सामने से आ रही DCM से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि SUV 700 के परखच्चे उड़ गए। आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इस एक्सीडेंट से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसे पुलिस ने आकर कंट्रोल किया। घायलों का इलाज जारी है, वहीं पुलिस हादसे की जांच कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 4 लोग सवार थे, जो शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। तभी रात के अंधेरे में बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल है। वहीं एक्सीडेंट के बाद ट्रॉली ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। इस एक्सीडेंट से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवारों को ट्रॉली के नीचे से निकाला और इस पूरे एक्सीडेंट की खबर पुलिस को दी। अब पुलिस इसकी जांच में जुटी है, वहीं फरार ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर की तलाश की जा रही है। यूपी के कानपुर में नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर एडिबल तेल और एसेंस की मदद से नकली घी बनाने का कार्य चल रहा था। फूड विभाग ने बड़ी मात्रा में तैयार नकली घी और इसे बनाने वाले एसेंस को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कानपुर में आवास विकास 3 में एक घर के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसे लंबे समय से फूड विभाग की टीम ट्रेस कर रही थी। जब फूड विभाग के अधिकारी उस घर में पहुंचे, वहां बड़ी तादाद में नकली घी देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये लगातार बीच बीच में अपना स्थान बदलते रहते हैं। हम इनका काफ़ी दिनों से पता लगा रहे थे, सर्विलांस का भी सहारा लिया गया, लेकिन ये बीच बीच में अपना स्थान बदल देते हैं। आज हमारी टीम कल रात से इनका पीछा कर रही थी। घर के अंदर चल रही इस फैक्ट्री में कई अलग अलग नाम की पैकिंग करके घी बाजार में सप्लाई होता था, जिससे लोग असली घी समझकर खरीद रहे थे। असल में ये घी एडिबल ऑयल और केमिकल के जरिए तैयार किया जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। फूड विभाग ने मौके से हजारों लीटर नकली घी, रैपर और पैकिंग सामग्री जब्त की है। वहीं फूड विभाग की इस कार्रवाई से दूसरे घी माफियाओं की टेंशन बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कानपुर में ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो घरों के भीतर धड़ल्ले से चल रही हैं। वहीं लखनऊ के PGI इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ हुई, उसमें एक बदमाश घायल हो गया और इस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाशी अभियान भी चला रही थी। बताया जा रहा है कि बरौली पुल के नीचे बिना नंबर प्लेट की बाइक से एक शख्स आ रहा था। पुलिस ने इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया हुआ था। जैसे ही इस शख्स को पुलिस ने रुकने के लिए कहा, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और वो घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान सुल्तानपुर के रहने वाले विवेक यादव उर्फ शेरू यादव के रूप में हुई है। इस बदमाश के पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक पीली चेन और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार होके वहां से गुजर रहा था। जब पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ थे तो पुलिस ने जब फायरिंग करी तो उसके पांव में गोली लगी है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा एवं
एक सोने की चेन मिली है। बताया जा रहा है कि इस बदमाश ने कल ही एक मैनेजर की पत्नी से चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पर पहले से भी रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल घायल आरोपी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। तो वहीं असम के बारपेटा में एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहां पर कुछ बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर करोड़ों की जेवरात लूटे और फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। ज्वेलरी स्टोर के अंदर का पूरा सीन फिल्मी था। कर्मचारियों के हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे। महिला कर्मचारियों का तो रो रो कर बुरा हाल था। महिलाएं चीख चीख कर अपने साथ हुए जुल्म की कहानी को बयां कर रही थी। दुकान से लाखों करोड़ों की ज्वेलरी गायब थी, जिसमें हीरा, सोना और चांदी से बने बेहद कीमती आभूषण रखे हुए थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ बदमाश हाथों में पिस्टल और बंदूक के साथ दुकान में दाखिल हुए। बदमाशों ने सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और कुछ ही मिनटों में सारी दुकान खाली कर दी। हाथ ऊपर কৰিছো হাত পিছত বান্ধি দিছে মুখত প্লাষ্টিক লগাই জোৰকে সোনা আৰু পইচা লৈ গৈছে আৰু মেনেজাৰক মাৰছে ডাইৰেক্ট মোক বন্দুক এনেকে দেখাইছে দেখাই পেলাই কৈছে যে হাত উঁচা কৰ বাহিৰত ওলা গোটেই আমাৰ হাত মুখ গোটেই বান্ধি দিছে। एक अनुमान के मुताबिक बदमाश 12 करोड़ का माल लेकर चंपत हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।